जैसा कि बारामनी, ठेका बस्ती, चांदमनी, गोगरिया, जहांगीर बस्ती और बहुत से सारे गांव हैं जो नदी से हर साल इनके घर कट जाते हैं और कई गांव बर्बाद भी हो जाते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि नदी कटाव का काम, टाटबंद का काम इंशाअल्लाह गुलाम हसनैन साहब करवाएंगे और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिसकी जमीन कटती है उसका सरकार से लड़कर उसकी जमीन का मुआवजा भी आपको दिलाने का काम जनाब गुलाम हसनैन साहब करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज से 2-2.5 साल पहले खरखरी घरबरी के नदी में हम खुद पैदल उतर कर गए और आज वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह एक पुल का काम शुरू हो चुका है। ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला पुल बनाने का काम खारोदा में, मंकरद्वारी में, करामनी में भी ऐसे कई गांव हैं, उसके बीच में पुल बनाना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतन छाप के निशान पर वोट दीजिए, हम ये काम करवाएंगे। आप जानते हैं कि पिछले बार यहां से आपने जनाब सऊद साहब को कामयाब किया था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि अगर सऊद साहब कभी यहां पर आ जाएं तो आप उनसे कहिए कि बिना कागज देखे वो यहाँ के बारूचंदी हाट के जिम्मेदारों का 10 नाम बता दें। वो 10 नाम भी नहीं बता पाएंगे आपको। वो सिर्फ इसलिए जीत रहे थे, ये डरा कर जीत रहे थे कि अगर आप राजद को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। मैंने उस वक्त भी कहा था आपसे, मजलिस आपके लिए एक ताकतवर विकल्प है। मजलिस में इतनी ताकत है कि वो बीजेपी को भी हरा सकती है और राजद के भी नापाक अज़ाइम में उनको नाकामयाब कर सकती है। आज फिर हम आपसे कह रहे हैं कि जो शख्स 5 साल में कोई काम नहीं किया, जो ठाकुरगंज की जनता ने उसको कभी नहीं देखा, वो आज चुनाव के वक्त आकर कहता है कि हम लैंटेन लेकर आ रहे हैं। जिसने 5 साल ठाकुरगंज की जनता के घरों में अंधेरा कर दिया, आज लैंटेन लेकर आता है। रोशनी का दावा तुम नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि ठाकुरगंज की जनता ने फैसला कर लिया कि 11 तारीख के दिन वो लैंटेन की रोशनी को बुझाएंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार को भी शिकस्त देंगे। यहाँ पर ना मोदी नीतीश कुमार का नुमाइंदा कामयाब होगा, ना यहाँ पर तेजस्वी यादव का कोई नुमाइंदा कामयाब होगा। अगर ठाकुरगंज की जनता मुत्तहिद हो गई तो यकीनन इंशाअल्लाह यहाँ से पतंग छाप की कामयाबी होगी। हम आपसे अपील करने आए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आज से 2 या 3 दिन पहले तेजस्वी ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं उनसे मुफाहमत करते, तो तेजस्वी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। अब तेजस्वी के नजर में सीमांचल की जनता जो सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी रखती है वो चरमपंथी है। तेजस्वी के नजर में जो मस्जिद को जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो चरमपंथी है। तेजस्वी की नजर में जो कुरान करीम की तिलावत करता है वो चरमपंथी है। तेजस्वी की नजर में जो मदरसे में पढ़ाते हैं और जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम चरमपंथी हैं। तेजस्वी की नजर में जो सीमांचल की हमारी माएं, बहनें और बेटियां जो सर पर पल्लू ओढ़ती है या हिजाब या बुर्का पहनती है चरमपंथी है। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी कौन नहीं है? तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके बाप के आगे आके सर झुका दे। चरमपंथी तेजस्वी की नजर में वो नहीं है जो उसके दर पर आकर उससे टिकट की भीख मांगे। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी की नजर में जो सीमांचल की जनता की इंसाफ की बात ना करे।
चरमपंथी तेजस्वी की नजर में वो नहीं है जो नदी कटाव के काम की बात करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो यहाँ की जनता की गुर्बत को भूल जाए। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो सीमांचल में जो नौजवानों का पलायन होता है उसको रोकने की बात करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो है जो सीमांचल से इंसाफ की बात करे। तो सुन लो तेजस्वी, इंशाअल्लाह ताला अगर सीमांचल के लिए, हक के लिए लड़ना, इंसाफ के लिए लड़ना, मस्जिदों को आबाद करना, कुरान करीम की तिलावत करना, हमारी बहनें सर पर पल्लो या हिजाब या बुर्का पहनना, मदरसों को आबाद करना, वक्फ की जायदाद की हिफाजत करना और ठाकुरगंज की जनता के विकास की काम की कोशिश करना, अगर ये चरमपंथी है तो याद रखो ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा करती रहेगी। तुम कितना भी बोल लो, हम रुकने वाले नहीं है। और तेजस्वी जब मजलिस पर इल्जाम लगाया, आप जानते हैं कि तेजस्वी ने सीमांचल की जनता की तौहीन की, तेजस्वी ने 17% अल्पसंख्यक समाज की तौहीन की। और जब यहां पर तेजस्वी आएगा, सऊद साहब के लिए वोट मांगने के लिए आएगा, तो तेजस्वी को देखना पड़ेगा कि सऊद साहब के चेहरे पर भी दाढ़ी और टोपी है, क्या वो भी चरमपंथी है? हमारे चेहरे को देखकर कहता है तो तुम्हारे बगल में जो बैठा है, जो नाकारा निकम्मा था 5 साल, उसको क्या करोगे तुम? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुलाम हसनैन साहब एक हरकियाती शख्स है और तेजस्वी के चरमपंथी के इल्जाम का जवाब वो इसी देता है। हम किसी का कर्जा नहीं रखते, चाहे मोदी, नीतीश कुमार या तेजस्वी हो। इनका बोलना ये है कि एक इनका विधायक था गोविंदपुर नवादा का, जो 2020 में, उसका नाम मोहम्मद कामरान था, 40,000 वोट से जीता। कितना? 40,000 वोट से मोहम्मद कामरान जीता। तेजस्वी ने उसको टिकट नहीं दिया, टिकट काट दिया। किसको टिकट दिया? कौशल यादव को दिया। और हमको चरमपंथी, आपको चरमपंथी कहता है। अब मोहम्मद कामरान की जगह पे कौशल यादव लड़वा है। गौरव बोरन, आपके एक विधानसभा है दरभंगा में, वहां पर अफजल अली को बुलाकर लालू यादव के हाथ से बी फॉर्म दिलवाया और जाकर वीआईपी के मल्ला पार्टी के सदर के भाई के लिए वोट मांगता है और कहता है कि अफजल अली खान को वोट मत दो, ये मल्ला के उम्मीदवार को वोट दो। ये चरमपंथी नहीं है। फिर ये मल्ला पार्टी के मुकेश सहनी साहब है, वीआईपी पार्टी के, जब उनसे पूछा गया आपने एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं दिया, मुसलमान को, तो उन्होंने कहा कि मैं सिनेमा के टिकट नहीं बांट रहा हूं, मगर 17% का वोट चाहिए। और फिर तेजस्वी यादव ने एक मीरा हैदर है जो इनके दिल्ली की युवा अध्यक्ष थी, 5 साल से जेल में है, कभी उसका नाम नहीं लेता अपनी जबान पर तेजस्वी। असदुद्दीन ओवैसी, मीरा हैदर का नाम पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में उसकी नाइंसाफी की दास्तान को हमने अपनी जबान से सुनाया। ये चरमपंथी नहीं है तो क्या है बताओ आप? अच्छा, और एक बात